मतलब महिलाओं के सम्मान की बात हर कोई करता है, लेकिन सम्मान उनको दिलाना कैसे, उसके लिए फाइट कोई नहीं आप करता सम्मान उनको क्यों दिलाना चाहते हैं? वो ले लेंगी। आप अपना सम्मान करिए, वो अपना सम्मान करेंगी। भाई मैंने क्या कहा कि किसी को आप अवसर मत दीजिए, उसके रास्ते की रुकावट मत बनिए। आप वो अपना अवसर, जिसके अंदर काबिलियत होगी वो अपना अवसर ढूंढ लेगा, आप रुकावट मत बनिए ना। मैंने कहा कि अगर महिला आरक्षण बिल आपने पास किया 2023 में, डिलिमिटेशन की शर्त नहीं लगाते। 24 का चुनाव अगर महिला रिजर्वेशन के साथ होता तो आज 180-85 महिलाएं संसद में बैठ रही होती ना। तो आपको उसके रास्ते के रुकावट मत बनिए ना। मतलब वो महिला जिसके दम पर जग चलता है, और ये इसी वजह से एक पुरुष भी उसी की कोख से पैदा होकर उसी की गोद में पलता है, और आज आप उसी को सम्मान के, उसी के अधिकारों की बात करके अपना आपको ऊंचा दिखाना चाहते हैं। मैंने क्या कहा? अब एक बात बताइए, एक बच्चे को उसका सम्मान, उसका अधिकार उसकी माँ देती है ना सबसे पहले। तो उस माँ को आपको सम्मान और अधिकार देने की क्या जरूरत है? भाई उसके रास्ते की आप रुकावट बस मत बनिए। सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि जैसे क्या होता है कि अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं तो उसमें गड्ढे मत खोदिए, तो जिसको चलना आता होगा वो चल जाएगा। तो हमारे यहाँ दिक्कत सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम सम्मान की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके रास्ते की रुकावट बन रहे हैं। हमने क्या कहा कि अब बना दीजिए ना, राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा में तो पार्टियां सीधे मनोनीत करती हैं। अगर आपको लगता है तो आप बनाइए। कोई भी राजनीतिक दल अपने, आप देख लीजिए इस देश में कितने राजनीतिक दल हैं, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे महिला को। भाई उन्होंने महिला, मैंने क्या कहा बार बार, आप महिला विंग और पुरुष विंग क्यों बनाते हैं? अगर आपको इस देश के युवाओं की इतनी चिंता है, इस देश की महिला की इतनी चिंता है, तो परिवार व्यक्ति को छोड़ करके कोई भी राजनीतिक दल एक महिला को या युवा को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना कर दिखाए। मैं मान जाऊंगा कि आप युवाओं और महिलाओं के बारे में सोचते हैं। तो सच ये है ना कि क्या आपको लगता नहीं? भाई आप 50 बार बने हैं, एक बार उनको मौका दे दीजिए ना। कौन, मैंने क्या कहा कि आप बराबरी का हिस्सेदारी मत दीजिए, एक बार मौका दे के देखिए। हर राजनीतिक दल अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी महिला या किसी युवा को बना करके आप देख लीजिए। परिवार का नहीं, परिवार से अलग किसी व्यक्ति को, युवा को और महिला को आप बना कर देख लीजिए देश की राजनीति कैसे बदल जाती है। बाकी किसी भी फील्ड में जहां प्रतियोगिता होती है, कोई परिवारवादी व्यक्ति है? भाई सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव कितने महान खिलाड़ी हुए हैं। क्या उनके लड़के भारत के क्रिकेट में आज जाने जाते हैं? ये सिर्फ पॉलिटिक्स में ही मुमकिन है। मैंने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ प्रतियोगिता नहीं है। विधायक बनेगा, सांसद के बेटा इसी सांसद वजह ही से, बनेगा, क्योंकि यहाँ प्रतियोगिता मंत्री नहीं का बेटा मंत्री ही है। जब बनेगा। प्रतियोगिता नहीं होगी तो काबिल लोग नहीं आएंगे। और इसी प्रतियोगिता को रोकने के लिए परिसीमन पर रोक लगाई गई, क्योंकि जैसे जैसे नए लोग आते वो अपनी प्रतिभा को दिखाते। अगर आज आपको मौका मिलेगा तो आप अच्छी हैं या गलत हैं वो आप बाद में साबित करेंगे, लेकिन अगर आपको मौका ही नहीं दिया जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि आप अच्छे हैं बुरे हैं? तो हमने मौका ही नहीं दिया क्योंकि हम डरते हैं। अब जैसे इतने टाइम से नहीं हुआ है और अब 2026 में भी नजदीक है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई जिक्र नहीं दूर दूर तक। क्या लगता है एक जन आंदोलन की जरूरत है? देखिए बिना जन आंदोलन के तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई, हर देश का एक इतिहास है। जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए तो जो बड़े लोग थे वो कंफर्टेबल थे उनके साथ, क्योंकि मुगलों के बाद वो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे तो उनका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन एक समय जब लोगों को लगा, और खास करके युवाओं की बात मैं कर रहा हूँ, कि नहीं ये गलत है, तो अंग्रेज भारत से गए। इसी तरह शुरुआती दौर में चीज़ों को, लोगों को लगा कि देश हमारा है, हमें अपने देश के लिए काम करना चाहिए, तो देश के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन आज क्या हो गया? आपने समीकरण अपने पक्ष में किया और इसका नुकसान आज आप देख रहे हैं कि चीज़ों को। तो अगर आज का युवा, क्यों हमें रोजगार चाहिए भाई आपसे? आप अपना रोजगार ढूंढिए ना, आपकी काबिलियत क्या है? राजनीतिक दल के लोग, मैंने क्या कहा कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए और देश को कह दीजिए कि मैं काबिल व्यक्ति हूं और मैं इसको छोड़ करके राजनीति में आना चाह रहा हूं। आपके पास दूसरा विकल्प क्या है? युवाओं के आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी जो रुकावट है सिस्टम है, आप मानते हैं? देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग ये बोलते हैं, जो युवा राजनीति की बात कर रहे हैं, और जो लोग अभी सक्रिय रूप से युवा राजनीति का हिस्सा हैं, जो राजनीतिक दलों में हैं, वो अपने आप को साबित करें और उसके बाद राजनीति में आकर के दिखाएं। आप दूसरे को रोजगार मत दीजिए, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप रोजगार ले सकते हैं। देश के बड़े बड़े पदों पे जो युवा बैठे हैं, जो राजनीतिक परिवारवाद से आते हैं, वो अपने आप को पहले साबित तो करें किसी जगह पे। मतलब आप चाहते हैं कि बड़े बड़े राजनेताओं के बेटे पहले आके नौकरी करें, तो आपको साबित करें, क्या कर सकते हैं? पहले होता था ना, ऐसे ही होता था कि भाई आपको
क्यों थोपा जा रहा है हमारे ऊपर? भाई आप सांसद बन करके कैसे आ जा रहे हैं, या आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं, आपकी क्षमता क्या है, आपकी योग्यता क्या है? पहले जनता के बीच वो साबित कर दीजिए। मैं मान लूंगा नेता का मतलब क्या होता है, मुझे अपने उस व्यक्ति तो के वो अंदर साबित करने के लिए नेतृत्व तो पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ना लिखना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, एक पॉलिटिक्स ऐसी है कि जिसमें 7वीं पास 8वीं पास, इस पे काफी बहस का विषय भी अब रहा है आप एक बिहार बात में। बताइए कि जिस देश में कैसे नौकरी पाएंगे बिना पढ़े लिखे? 75 साल की आजादी के बाद इस बात पे उन नेताओं की चर्चा हो रही है जो राजनीति के शीर्ष पे हैं। मैं सांसद विधायक ऐसे निचले स्तर की बात ही नहीं कर रहा हूं, जो राजनीति के शीर्ष पे हैं उनकी योग्यता पे चर्चा हो रही है कि उनकी योग्यता क्या है।